Good morning. Here I am back with the new video on chapter Line and Angles. I hope you will like the video. So please make sure that you are ready with your pen and paper. So let's roll. Line and angles. So today we have discussed about line, angles and type of angles. So what is line? First of all, what is line? A line is the collection of infinite number of points and extend endlessly in both the direction. It is denoted by a small letter L, M, N, etc. और ए बी और सी डी और उसके ऊपर एरो यानी लाइन का साइन दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। यानी यहाँ पर अगर ये हमारा ये पॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट से मिलकर क्या बना है? ये एक लाइन बना है। ये सारे पॉइंट से मिलकर एक लाइन बना है और इस लाइन को हम कैसे डिनोट करेंगे? तो ए बी लिख देंगे और ए बी के ऊपर ये लाइन यानी दोनों साइड एरो दे देंगे। ये हमारा लाइन का डिफिनेशन है। ओके, so next ray. What is ray? A part of a line. ray क्या है? A part of a line. मान लो कि यहाँ से कट कर देते हैं तो एक पार्ट इधर हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, यहाँ से दो रे बन जाएगा। तो a part of line which one end point is fixed and other end point extend infinitely is called a ray. रे क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। एक हमारा यहाँ से ऐसे कर दिए तो ये पॉइंट हमारा फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट जो है एंडलेसली आगे की तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रे। और अगर इसको हम लोग ए बी से डिनोट करें तो कैसे करेंगे? ए बी के ऊपर एरो दे देंगे, या फिर बी ए अगर है तो इसको ऐसे एरो दे देंगे। मान लो कि ऐसे अगर है, यहाँ से ऐसे है और ये बी है और ये ए है और इधर है, तो इसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे? बी ए कर देंगे। तो ये हमारा हो गया हमारा रे। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड डिस्टेंस और लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस फिक्स होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए बी एंड सी डी। तो ये क्या हो गया? अब दो इन पॉइंट है। अब दो इन पॉइंट से जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बनेगा लाइन सेगमेंट। ये क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को हम लोग ए बी से डिनोट करेंगे तो ए बी और ए बी के ऊपर एक लाइन दे देंगे। ये हमारा लाइन सेगमेंट है। इसका डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है। यानी ए बी अगर ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ए बी 5 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस फिक्स होता है। ओके, सो नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब टू लाइंस पर आएंगे तो टू डिस्टिंक्ट लाइन intersect at a common point are called intersecting line, and the common point is called the point of intersection. यहाँ क्या कहता है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन, दो अलग अलग लाइन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। मान लो कि ये एक हमारा लाइन है और दूसरा ये लाइन है। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये ए बी है लाइन और ये सी डी लाइन है।
तो AB और CD लाइन एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो AB और CD ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, और O क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या कहलाएगा हमारा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है, तो टू डिस्टिंक्ट लाइन which cannot intersect at any point are called parallel line or non-intersecting line। पैरेलल लाइन कहो या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो किसको, इसके बारे में क्या कहता है कि दो लाइन अगर एक दूसरे से कहीं भी किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करे तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आर ऑलवेज कांस्टेंट, और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। इट इज डिनोटेड बाय ए पैरेलल CD, ये सिंबल है पैरेलल का। और यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर जो है क्या है, जैसे मान लो ये है और ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन जो है क्या कहलाएंगे, पैरेलल लाइन कहलाएंगे। कब पैरेलल लाइन कहलाएंगे, यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमेशा इक्वल है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह पर कांस्टेंट है, तो इन दोनों लाइन को हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइन। यानी AB ये है और ये CD है, तो AB और CD को हम पैरेलल कहेंगे। ये दोनों लाइन को अगर इनफाइनाइटली एक्सटेंड दोनों साइड, बोथ साइड अगर किया जाए तो भी वो कहीं पर एक दूसरे से जाकर मीट नहीं करेंगे। तो ये हमारा था पैरेलल लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब नेक्स्ट, here angles when two rays originate from the same point an angle is formed। कहता है कि अगर एक पॉइंट से होकर दो रे ओरिजिनेट होता है तो एंगल फॉर्म होता है। द टू रे आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। मान लीजिए कि इस पॉइंट से होकर दो रे ओरिजिनेट हो रही है, एक ये और एक ये। इन दोनों रे जो ओरिजिनेट हो रहा है, तो इससे जो ये एंगल बनेगा दोनों के बीच, दोनों रे के बीच का जो डिस्टेंस एंगल होगा, इसको हम लोग कहते हैं एंगल। और इसको अगर AOB से अगर डिनोट करें तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एंगल AOB। ये जिस एंगल को डिनोट किया जाता है उसको हमेशा मिडिल में यानी बीच में रखा जाता है, एंगल AOB, या फिर एंगल OB कह सकते हैं हम लोग इसको। और ये OA जो है इसका आर्म कहलाएगा और OB भी जो है इसके आर्म्स कहलाएंगे, और O जो है ये उसका वर्टेक्स कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो अब चलते हैं टाइप ऑफ एंगल। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। नंबर 1 acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, complete angle, complementary angle, supplementary angle, adjacent angle and linear pair of angle. There are different type of angle. तो स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। तो acute angle क्या है? An angle which is greater than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle। acute angle कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, वो acute angle कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है, तो ये एंगल हमारा acute angle कहलाएगा। मान लीजिए ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री जो है वो एंगल ये हमारा acute angle कहलाएगा। यानी एंगल AOB इज इक्वल टू 45, ये हमारा acute angle है। दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल तो ये इसमें क्या होता है, तो इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्टली
90 डिग्री। अगर कोई एंगल है वो 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए ओ बी, यहाँ पर एंगल ए ओ बी कितना है 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल कहलाएगा। और उसके बाद चले ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऐसा जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक एंगल है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एंगल में 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये हमारा एंगल ए ओ बी मान लीजिए 130 डिग्री। तो 130 डिग्री है तो ये 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल, तो एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कहलाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। यानी एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा ये हमारा 180 डिग्री का होगा। तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अब चलिए रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, वो हमारा कहलाएगा क्या? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का एग्जांपल मान लीजिए इस तरह से कोई एंगल बन रहा, तो ये एंगल जो है एंगल ए ओ बी मान लीजिए 220 डिग्री है। तो 220 डिग्री जो है तो ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से ज्यादा बट 360 से कम है। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे? एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, या सॉरी एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। जैसे मानते हैं कि एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनेगा ये एंगल कहलाएगा 360 डिग्री। ये एंगल जो है ना 360 डिग्री कहलाएगा। उसके बाद चले आइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ये ध्यान रखना है कि इसमें टू एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब टू एंगल हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू एंगल्स हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी मान लीजिए कि एंगल ए है और एंगल बी है, अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल हुज मेजर सम ऑफ हुज मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? टू एंगल हुज मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए कि दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। और स्टूडेंट एंगल ए को क्या कहेंगे? सप्लीमेंट ऑफ एंगल बी। मान लीजिए कि एंगल ए हमारा है 40 डिग्री, तो ऑब्वियसली एंगल बी कितना होगा? 140 होगा, तब जाके दोनों जो है का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो अब एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और एंगल ए जो है एंगल बी का सप्लीमेंट कहलाएगा और एंगल बी को एंगल ए का सप्लीमेंट कहेंगे। उसी तरह से ये एंगल ए जो है बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और बी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब चले आइए एडजेसेंट एंगल। टू एंगल, यहाँ स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना है। एडजेसेंट एंगल टू एंगल, मान लीजिए कि ये दो एंगल है, टू एंगल
विच हैव अ कॉमन आर्म, इन दोनों एंगल के लिए एक आर्म कॉमन हो। यानी मान लीजिए कि ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, तो ओ बी दोनों आर्म में कॉमन और वर्टेक्स दोनों में कॉमन हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एडजेसेंट एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? टू एंगल विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स and a common arm and non-common arm is either side of a common arm। यानी नन कॉमन आर्म कौन हो गया? OA और OC, ये नन कॉमन आर्म हो गया। OA और OC कॉमन आर्म के दूसरी ओर होना चाहिए। जिधर OB जो है ये कॉमन आर्म है, तो कॉमन आर्म के एक तरफ हमारा OA होगा तो दूसरी तरफ OC होगा, तब जाकर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एंगल AOB और एंगल BOC ये हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। अब अगर हम कहें कि एंगल AOB और एंगल AOC ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा स्टूडेंट, ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, क्योंकि AOB और AOC ये दोनों में AO आर्म तो कॉमन है, बट जो कॉमन आर्म के जो नन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दूसरी ओर नहीं है, इसलिए AOB और AOC हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल कौन होगा? AOB और BOC, ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। इज इट क्लियर? अब चले आइए लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जब एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी समझ लीजिए। अगर ये नॉन कॉमन आर्म अपोजिट टू ईच अदर हो जाए, दैट मीन्स ये ऐसे हो जाए, नॉन कॉमन आर्म जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाए और ये कॉमन आर्म जो है जैसे है वैसे, तो ये कहलाएगा हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पर एंगल AOB और एंगल BOC ये हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा। क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहता है? एन एडजेसेंट एंगल whose नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट टू ईच अदर। नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी नॉन कॉमन आर्म जो है एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन हो जाए, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, तो उससे जो एंगल फॉर्म होगा वो कहलाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन अ स्ट्रेट लाइन a ray is stand on a straight line, two angle is formed, both angle are called a linear pair of angle। और स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये हमें समझ में आ गया। चलते हैं अब अगला एंगल भी समझ गए, अब उस पर कुछ थ्योरम पर डिस्कस करते हैं। Here theorem, if two angles intersect each other, then the vertically opposite angle are equal। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो एंगल है, यानी कि पहले हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। टू एंगल इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से हमारा A B और ये C और D ये O हो गया। तो यहाँ पर गिवन क्या है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कह रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन हो गया? ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और फिर इधर से ये एंगल और ये एंगल ये हमारा क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो इसको हमें दिखाना है कि दोनों एंगल इक्वल है। तो
गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। तो प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी चाहे एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, और दूसरा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि मान लो कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ए बी स्ट्रेट लाइन पर ओ डी कोई रे स्टैंड है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल, ये और ये एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन and OD is a ray stand on AB, OD is a ray। तो एंगल क्या हो जाएगा, AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हो जाएगा तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब फिर चलते हैं अब इस पर CD पर। CD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OB इज अ रे, OB रे है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा एंगल DOD यानी DOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं कि राइट साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि अगर दो चीज है और दोनों अगर इक्वल है तो वो उसके राइट साइड भी दोनों के इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी दोनों के इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू एंगल DOB प्लस एंगल BOC। तो DOB दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। तो हमने क्या दिखाना था कि AOD और BOC हम दिखा चुके हैं कि प्रूव हो गया। अच्छा, इसी तरह से सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे रे स्टैंड है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और फिर दोनों को इक्वल करेंगे। तो अगर देखेंगे कि इस बार ये एंगल और ये एंगल हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलरली एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ये भी हम लोग का। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग एंगल को प्रूव करते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। Here it is, in the given figure OP parallel to RS, determine PQR।
OP RS के पैरेलल है, यानी ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या करेंगे हम लोग कि अब कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन AB parallel to OP through the point Q। OP के पैरेलल Q से होकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB। तो OP AB के पैरेलल है और OP RS के पैरेलल है, तो AB भी RS के पैरेलल हो जाएगा। Here AB parallel to OP and OP parallel to RS, therefore AB पैरेलल टू RS, AB भी क्या हो जाएगा RS के पैरेलल हो जाएगा। अब चले आइए OP पैरेलल टू AB, that means OP parallel to AQ and PQ is a transversal। PQ is a transversal। तो अब क्या हो जाएगा, एंगल AQP प्लस एंगल QTO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल। यहाँ पर OP और AB ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, को इंटीरियर एंगल कहलाएगा। और को इंटीरियर एंगल यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर AQP हमें पता नहीं है, AQP और प्लस QPO कितना है 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देयरफॉर एंगल AQP इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70। ये हो गया। अब चले आइए, अब फिर चलते हैं इस पर। अब क्या है, तो दूसरा वाला यानी AB पैरेलल है RS के, और हम कह सकते हैं कि QB पैरेलल है RS के, एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल। तो अब क्या हो जाएगा, एंगल BQR प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर एंगल से। और यहाँ पर BQR प्लस QRS कितना दिया हुआ है, QRS 130 डिग्री। एंगल QRS 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल BQR इक्वल टू 180
माइनस 130 इक्वल टू 50। अब ये दोनों निकल गया, ये हमारा पहले हम लोग कहाँ निकाले थे, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब चले आइए एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल बन रहे, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए क्यू पी फ्रॉम 1 and 2, तो ए क्यू पी कितना हो गया 70 हो गया, प्लस एंगल पी क्यू आर ये हमें फाइंड आउट करना है, ये एज यूजुअल लिख दिए, और प्लस बी क्यू आर कितना 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से दिए। अब क्या हो जाएगा, तो 70 और 50 120 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट हम लोग आज कुछ एंगल के बारे में और लाइन के बारे में समझे और उस पर कुछ सम बनाए। ओके, student, this was enough for today. I think you have enjoyed the video. For more updates, subscribe, like and घंटा बजाओ। Thank you. We will meet soon with something new in another video. Till then, bye bye. Take care. Okay.